हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों ये आपकी जूलॉजी की क्लास है। और यार वीडियो के एंड तक देखा करो ताकि आपको सब कुछ समझ में आ सके, क्योंकि आप कई सारे कमेंट करते हो सर ये समझ नहीं आया, और सर ये क्लास कब होगी, सर ये क्या। तो यार सब कुछ मैं बताता हूँ, आप एक मोटिवेशन के साथ बैठा करो और कंप्लीट देखा करो ताकि आपके सारी चीज़ें समझ में आए। और अगर आपने पहले की जो क्लास नहीं देखी है ना, तो वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मैंने जूलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए, ओल्ड पेपर भी बता दिए, और सेल बायोलॉजी जो सेकंड पेपर है उसका भी बता दिया, और थर्ड का भी मैं बता दूंगा। तो जो भी है सब बता दिया। वीडियो को लाइक करना ज़रूर से, क्योंकि हमारा मोटिवेशन मिलता है हमको। ठीक है। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। और आप लोग मुझे जानते हो, मेरा नाम है मनीष। तो बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से लाइक शेयर कमेंट कर दो, फिर चलते हैं अपन। तो आज मैं बात करूंगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो आपने पहले भी मेरी एक क्लास में आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा होगा, और आज भी बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं अंत, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अंतर्द्रव्यीय जालिका। ठीक है। अब अंतर्द्रव्यीय जालिका है वो किस प्रकार की है, इसकी जो संरचना है, इसके कार्य, इन पर अपन टिप्पणी करेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि मैं एक टॉपिक हर वीडियो में एक टॉपिक क्लियर करवाता हूँ। तो मैं एग्ज़ाम तक आपके मोस्ट जो टॉपिक है वो क्लियर करवा दूंगा सारी यूनिट से। आप ये मत पूछा करो किस यूनिट का है, क्योंकि मैं और सब किसी भी यूनिट से कोई सा भी अच्छा सा टॉपिक ले लेता हूँ। तो अब चलते हैं। जो अंतर्द्रव्यीय जालिका है आपकी, वो क्या है, जटिल, सूक्ष्म एवं विभाजित धानी तंत्र होता है। ठीक है। कैसा, एक जटिल, सूक्ष्म और विभाजित धानी तंत्र है, और संपूर्ण कोशिका ध्रुव में केंद्रक से कोशिकाओं के किनारों तक फैला रहता है। जो कोशिका ध्रुव है तो उसमें केंद्रक से कोशिकाओं के किनारों तक फैला रहता है। कौन, जो अंतर्द्रव्यीय जालिका है। ठीक है। और अंतर्द्रव्यीय जालिका परस्पर संबंधित आश्रय नलिकाओं नलिकाओं की एक जटिल एवं अत्यधिक शाखित प्रणाली है। ठीक है। और इस जाल को इसके जो एंडोप्लाज्मिक स्थिति के कारण क्या कहते हैं, अंतर्द्रव्यीय जालिका कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अब बात करेंगे संरचना, अकारिकी एवं संरचना, मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो अंतर्द्रव्यीय जालिका है उस वो कई रूपों में प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है। ठीक है। और दूसरी बात, कोशिका की उपापचय अवस्था के आधार पर इसका आकार, भित्ति और संयोजक गुण में काफ़ी अधिक विविधता क्यों पाई जाती है, कोशिका की उपापचय अवस्था के आधार पर। अगर इसमें विविधता निकालते हैं तो काफ़ी सारी विविधताएं इसमें पाई जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी जो विविधताएं हैं वो किस प्रकार है। तो फर्स्ट आया है, यहाँ फर्स्ट है सिस्टर्नी। तो ये अशाखित, लंबी, चपटी और रचनाएं होती है। इसकी रचनाएं कैसी होती है, अशाखित, लंबी और चपटी होती है। ठीक है। जो केंद्रक के चारों ओर एक अनुक्रमित स्तर बनाती है, केंद्रक। ठीक है। केंद्रिका जो कोशिका है उसका केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। तो उसके चारों ओर एक अनुक्रमित स्तर बनाती है, यानी कि उसके चारों ओर पाई जाती है। और इसका जो इसकी जो आकार, मोटाई है वो कितनी है, 40 से 50 म्यू। और सामान्यतः प्रोटीन संश्लेषण में व्यस्त कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, यकृत, अग्नाशय आदि। नेक्स्ट है धानी, जिसे गोलाकार और वर्ताकार होती है, और इनका आकार कितना है, 25 से 500 म्यू तक। ठीक है। नलिकाएं, ट्यूबेल्स, ये छोटे समस्त दीवार युक्त शाखित नलाकार भाग हैं। गोल, जैसे यानी कि छोटी और समतल दीवार युक्त शाखित नलाकार भाग हैं, और इनका आकार 50 से 100 म्यू व्यास की होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे, और आप इन वीडियोज़ को पॉज करके खुद भी पढ़ सकते हो अगर आपके कोई चीज़ समझ नहीं आए तो। स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ये आप इनके जो डायग्राम है अंतर्द्रव्यीय जालिकाओं के, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर की। और यार लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो यार अभी वीडियो को, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता जब तक आप लाइक नहीं करते ना। और लाइक वाइक क्या करते हो ना तो फिर काफ़ी अच्छा लगता है। अब स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो अंतर्द्रव्यीय जो जालिका है वो तीनों रूप एक ही कोशिका में एक ही समय अथवा कोशिका चक्र में भिन्न भिन्न समय पर
पाए जाते हैं। देखो यहाँ पर ये वो कह रहा है कि जो अंतर्द्रव्यी जालिका है के 3 रूप एक ही कोशिका में समय समय पर कोशिका चक्कर में भिन्न भिन्न समय पर पाए जाते हैं। एक ही समय अथवा कोशिका चक्कर में भिन्न भिन्न समय पर। भाई जो अंतर्द्रव्यी जालिका है उसके 3 रूप के बारे में बात कर रहा है ये, जो कोशिका में एक ही समय अथवा कोशिका चक्र में भिन्न भिन्न समय पर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये सभी 50 से 60 एंगस्ट्रॉम मोटी झिल्ली से घिरी रहती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अंतर्द्रव्यी जालिका के एक खंड या त्रिविमीय आरेख। अंतर्द्रव्यी जालिका की झिल्ली सतत रूप से प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रीय झिल्ली एवं गोल्जी कॉम्प्लेक्स की झिल्ली से जुड़ी रहती है और जालिका की गुहा पूर्ण विकसित होती है तथा यह स्रावित पदार्थों के स्थानांतरण हेतु मार्ग प्रदान करती है। ठीक है, मतलब एक तरीके से जो कोई भी पदार्थ का श्रावण होता है उसके स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए इसको मार्ग देती है ये। ठीक है, और ये अंतर्द्रव्यी जालिका है वो सतत रूप से प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रकीय झिल्ली और गोल्जी कॉम्प्लेक्स की झिल्ली से जुड़ी रहती है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि यार काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है और आप लोग क्या है ना कि वीडियो को कंप्लीट भी नहीं देखते हो और पूरी नॉलेज भी नहीं लेते हो, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आपको फुल नॉलेज मिले, कंप्लीट नॉलेज मिले। तो आप थोड़ा हमारा भी ख्याल रखा करो, वीडियो को अपने जो दोस्त है फर्स्ट ईयर वाले उनको शेयर किया करो। अब चलते हैं अंतर्द्रव्यी जालिका के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो खुरदरी सतह युक्त अंतर्द्रव्यी जालिका। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा बीच में। और दूसरी बात, मैंने ये पहले भी लेक्चर करवाए, ये क्लास यानी पहले करवाई है, तो आप क्या देखते नहीं हो, आप प्लेलिस्ट में नहीं देखते जाकर, इसीलिए आपका रह जाता है और पेपर भी नहीं कंप्लीट करते हो पुराने। और प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट कर लो फटाफट, और एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। तो और कोई किसी टॉपिक पर या कोई आपको नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो हमें नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, तो खुरदरी सतह युक्त अंतर्द्रवी, भाई इस जालिका की बाहरी सतह पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ठीक है, राइबोसोम और प्रोटीन का आपस में क्या रिलेशन है मुझे बताना कमेंट में, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अतः इन्हें कणिका युक्त या खुरदरी सतह युक्त अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं। ठीक है, यह जालिका सिस्टनी के रूप में पाई जाती है और राइबोसोम का व्यास कितना है 100 to 150 एंगस्ट्रोम। ठीक है, और कणिका युक्त जालिका प्रोटीन संश्लेषण वृद्धि विभेदन में भाग वाली कोशिकाओं में पाई जाती है। ये इसकी जो सतह है वो खुरदरी की होती है क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से, और राइबोसोम है ना जो प्रोटीन का संश्लेषण भी करते हैं। समझ गए आप बात को। अब अपन बात करते हैं चिकनी सतह युक्त अंतर्द्रवी जालिका। एक तो होती है खुरदरी, दूसरी है चिकनी। और इस जालिका की बाह्य है सतह पर राइबोसोम अनुपस्थित है, यानी कि राइबोसोम का कोई अस्तित्व नहीं रहता, इसलिए वजह से वो क्या होती है चिकनी। और इसकी सतह चिकनी होती है, ये नलिकाओं के रूप में पाई जाती है। ठीक है, और यह उन कोशिकाओं में पाई जाती है जो प्रोटीन संश्लेषण में लगभग निष्क्रिय होती है। ये स्टेरॉइड हार्मोन संश्लेषी कोशिकाओं में अधिक सक्रिय होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं केमिकल कंपोजिशन, प्रोटीन। अब रासायनिक संगठन कौन कौन से हैं, तो प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाता है 60%। प्रोटीन भाग संरचनात्मक एवं कार्यात्मक रूप में होता है और कार्यात्मक प्रोटीन एंजाइम के रूप में पाए जाते हैं जिनका अनेक उपपच्य क्रियाओं से संबंध होता है। नेक्स्ट है लिपिड। नेक्स्ट क्या है लिपिड। अंतर्द्रव्यी जालिका का 30% भाग क्या है लिपिड का बना होता है और लिपिड मुख्यतः फास्फोलिपिड, प्लाज्मोलेजन और गैलीलियोसाइड गैग्लियोसाइड, ठीक है, इसमें पाए जाते हैं। एंजाइम, तो यहाँ पर अंतर्द्रव्यी जालिका है को झिल्लियों पर अनेक एंजाइम पाए जाते हैं। जो अंतर्द्रव्यी जालिका है उसकी झिल्ली है उस पर क्या अनेक एंजाइम होते हैं और मुख्यतः कौन से NADH। और यहाँ पर जो दे रखे हैं आप देख लो और पढ़ लेना आप सबको फटाफट से। अब अंतर्द्रव्यी जालिका के कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। यांत्रिक आधार, मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके कार्य, तो भाई पहला है यांत्रिक आधार। तो अंतर्द्रव्यी जालिका जालनुमा
विवरण द्वारा यांत्रिक आदान प्रदान करती है। क्या करती है? यांत्रिक आधार। और यह कोशिका के कंकाल का कार्य करती है। नेक्स्ट, पदार्थों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। यह कोशिका द्रव से पदार्थों को कोशिका के बाहर तथा भीतर स्थानांतरण में सहायक होती है। नेक्स्ट आपका है उपापचय क्रियाएं। अंतर्द्रवी जालिका लिपिड एवं ग्लाइकोजन के उपापचय के एंजाइम मुक्त करती है, अतः इनके उपापचय में सहायक होती है। समझ रहे हो आप बात को? ये जो उपापचय की क्रियाएं होती हैं उसमें क्या होता है, लिपिड और ग्लाइकोजन के उपापचय से एंजाइम मुक्त करती है। ठीक है, उपापचय के एंजाइम मुक्त करती है, अतः इन्हीं उपापचय जो क्रियाएं होती हैं उनमें क्या होती है, सहायक। नेक्स्ट है आपका एंजाइमी क्रियाएं। अंतर्द्रवी जालिका अनेक एंजाइम से संबंधित होती है। इसकी सतह पर भी काफ़ी एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, और यह तथा क्रिया करने के लिए सतह उपलब्ध कराती है। क्या करवाती है? उपलब्ध एंजाइम। नेक्स्ट है संश्लेषी क्रियाएं, सिंथेटिक एक्टिविटीज। वसाओं एवं प्रोटीन संश्लेषण के सभी एंजाइम अंतर्द्रवी जालिका में पाए जाते हैं। यह इनके संश्लेषण का कार्य करती है। स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल तथा हार्मोन का संश्लेषण भी अंतर्द्रवी जालिका द्वारा किया जाता है। ये एटीपी के निर्माण में सहायक होती है। ठीक है, और नेक्स्ट है आनुवंशिक पदार्थों का अभिगमन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। तो ये आप पढ़ लेना, और जो भी मैंने कंप्लीट लगभग करवा दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंड जो भी कोई प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट कर देना, हमें बता देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।